ये बहुत डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करना इंडिया के थिंक टैंक के लिए। इंडिया के लोग नो डाउट बहुत अच्छे हैं, वो हम लोगों जैसे ही हैं, लेकिन उनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपकी सोच है, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ग्रो करेगा तो उनको उनका चांस नहीं मिलेगा, जहां से वो फंड लेते हैं हमें नीचा दिखाने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, आपकी कंट्री की डेमोक्रेसी ग्रो कर रही है। जब आपकी कंट्री की डेमोक्रेसी ग्रो करेगी, ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफू रिएक्शंस। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इलेक्शंस अपने इख्तिताम को पहुंचे, रिजल्ट्स भी तकरीबन सारे के सारे आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के इस इलेक्शन को कैसे देखा जाता है। कौन से मुल्क हैं जो हमारे इस इलेक्टोरल प्रोसेस को अप्रिशिएट करते हैं, दुनिया का मीडिया हमें कहां पे देखता है, हमारे इस इलेक्शन के इस प्रोसेस को कितना ट्रांसपेरेंट कंसीडर किया जा रहा है, और हमारे इस इलेक्शन के बाद आने वाली गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज लेके आएगी और उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की फाइनेंशियल सूरत हाल और पाकिस्तान का दुनिया के अंदर जो इमेज है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जी जीशान साहब, क्या सोचते हैं कि इस इलेक्शन के बाद पूरी दुनिया के अंदर हमने क्या मैसेज दिया या दुनिया के अंदर हम कैसे देखे जा रहे हैं? जी, दुनिया के अंदर हमने यही मैसेज दिया कि हमने सक्सेसफुली अपना दौर कंप्लीट किया डेमोक्रेसी ने, और डेमोक्रेसी में ही इलेक्शन हुआ। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी कंट्री ग्रो कर रही है, आपकी कंट्री की डेमोक्रेसी ग्रो कर रही है। जब आपकी कंट्री की डेमोक्रेसी ग्रो करेगी, ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो इस वजह से मैं तो इसको बहुत खुशाइन अमल समझता हूँ। लेकिन निशान साहब, दुनिया का मीडिया जो है, हमने जितने भी मुबसर पाकिस्तान में इलेक्शन के प्रोसेस में आए हुए थे, उन सब लोगों ने भी अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। देखें, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मीडिया में आप हमारे पड़ोस की भी बात कर रहे होंगे, आप वेस्ट की कंट्रीज की भी बात कर रहे होंगे, ईस्ट की भी बात कर रहे होंगे। देखें, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा डेमोक्रेसी का दौर खत्म हुआ और एक न्यू डेमोक्रेसी का दौर जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है हमारी इंडियन मीडिया को कि पाकिस्तान में क्यों डेमोक्रेसी आई, क्यों इलेक्शन हुआ, हमारे इलेक्शन के अमल को चैलेंज कर दिया। देखें, आप अगर समझते हैं कि हम तो अंदर बैठे हुए हैं ना, हमने तो वोट भी कास्ट किया है, हमें तो पता है कि यहाँ पे इलेक्शन हुआ। आपने जिसको वोट कास्ट किया, आप खुद बताएं, वो आपका कैंडिडेट जीता, या आपने जिसको वोट कास्ट किया कमोबेश आपको तो यकीन है ना कि आपका वोट उसी को गया। आप अपनी बात करें, अगर आपको लग रहा है ठीक हुआ है तो ऑब्वियसली ठीक हुआ है। लेकिन फिर बात यह है कि हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं, हम दुनिया के अंदर रहते हैं, और हमारे जो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जिन्होंने खास तौर पे जो आज़ाद कंटेस्टेंट्स हैं, एक अजीब सी सिचुएशन ये पाई गई कि बहुत जो रेगुलर पार्टीज थी उनको अवाम ने वोट नहीं किया, एक नई पार्टी पीटीआई को लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और एक मैंडेट, एक बयानिया जो है, या एक जो बयानिया जो है वो इमरान खान साहब का वो बहुत चला है। रेगुलर पार्टी जो पिछले 40 साल से यहाँ पे सियासत कर रही हैं वो हमें कामयाब नजर नहीं आई और एक नई पार्टी कामयाब नजर आ गई। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ आपसे। अभी आपको पता है कि सिर्फ 10 सीट्स का जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है, क्योंकि हमारे जो उन 10 सीट्स के कैंडिडेट थे उन्होंने उसमें कहा है कि हमें इस रिजल्ट पे रिजर्वेशन हैं। उस रिजर्वेशन को दूर करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा है कि रिकाउंटिंग करवाना चाह रहे हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 47 उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में करना चाह रहे हैं। जहां पे प्रॉब्लम आई, जहां पे एविडेंस कंप्लीट हुए, देखें, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया वो कोई खलाई मखलूक तो थे नहीं, वो तो हम और आप जैसे इंसान थे। ठीक है, इंसानों से एरर्स आते हैं, मसले होते हैं। अभी हम इतना, हमारी आईटी ने ग्रो तो किया नहीं है कि हम थंब इंप्रेशन पे वोट डाल रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे मैनुअल सिस्टम होता है वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई हैं। आप भी जानते हैं कि काफी हलकों में रिजल्ट दोबारा चेंज हुआ है दोबारा स्क्रूटनी होने के बाद। ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी को प्रॉब्लम होगी या किसी को प्रॉब्लम हुई है इस इलेक्शन से, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो अपने इलाके का इलेक्शन देखा है, जहाँ पे जिस बंदे को वोट डले हैं उसी के ही वोट निकले हैं। तो आप इसको रैगिंग नहीं बोल सकते। ये बहुत बहुत ठीक तरीके से हुआ, बहुत डिसिप्लिन वे में हुआ। ठीक है, अब इसको कोई और रंग दिया जाए पाकिस्तान की मुखालफत में, हमारी कंट्री की मुखालफत में, तो मैं उसको कबल अज़ वक्त होगा उसके बारे में बात करना। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ और किसी को भी सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली।
अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक, ठीक है। मैंने आपको बताया मैं इसको देखूंगा अपने हल्के के रिजल्ट के मुताबिक, ठीक है। मैं इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया की बाद में बात करूंगा। मेरे यहाँ पे ठीक है। लेकिन सर पूरी दुनिया को जो हमारा इंप्रेशन जाता है वो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस से जाता है, और जो पूरी दुनिया का इन्वेस्टर है वो भी देख रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अवाम ने अगर दो पार्टीज के ऊपर एतमाद किया, उन दो पार्टीज को ले आए, लेकिन जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस के अंदर वही हमारे दो लोग आ रहे हैं। अब दुनिया तो सूरत हाल में हमारे ऊपर एतमाद नहीं करेगी, और पूरी दुनिया ये भी जानती है, यूके के लोग जानते हैं कि द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन कौन सा है। और इसके अलावा जो है वो रह भी यूके में रहे हैं, वो रहते यूके में हैं, जब हुकूमत करनी होती है यहाँ पे आ जाते हैं, जीत जाए तो यहाँ हुकूमत करेंगे, हार जाएंगे तो फिर बाहर चले जाएंगे। हमारा कंसर्न ये इलेक्शन के प्रोसेस से मैं आपसे मुत्तफिक हूं, लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान को जरूरत है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी की, पाकिस्तान को जरूरत है अपने हमसाया ममालिक से तल्लुकात बनाने की। अगर हम एक कुएं में रह रहे हैं, कुएं के मेंढक बन के हम रह रहे हैं, इसमें हम अपने हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे तो दुनिया के साथ कब हम ग्रो करेंगे, दुनिया के साथ अब कब चलेंगे हम? देखें, मामला ये है कि आपने बात की कि किसी कंट्री में, यूके में कोई पॉलिटिशियन हमारे जो हैं वहाँ पे जाके रह रहे हैं, उनकी मनी जो है वो वाइट है, ब्लैक है, व्हाटसोएवर लोगों के क्या से रही हैं, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस को इतना खराब करने की कोशिश की जा रही है उस मीडिया की तरफ से जिनके इंटरेस्ट हैं हमारे साथ, ठीक है। आपका पड़ोसी मुल्क का मीडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ग्रो करे, ठीक है। वो क्यों नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ग्रो करे? एक अच्छा हमसाया, कामयाब हमसाया, दूसरे कामयाब हमसाए के लिए जो है वो सपोर्ट होता है। इंडिया क्यों नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर जो है वो डेमोक्रेसी आए और पाकिस्तान ग्रो करे? सर, इंडिया अगर चाहेगा पाकिस्तान ग्रो करे तो फिर इंडिया कहाँ नजर आएगा, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान जो है वो ऐसी पावर्स हैं जो एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना का एक होना और दोनों की प्रोग्रेस, ये बहुत डिफिकल्ट होगा डाइजेस्ट करना इंडिया के थिंक टैंक के लिए। इंडिया के लोग नो डाउट बहुत अच्छे हैं, वो हम लोगों जैसे ही हैं, लेकिन उनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपकी सोच है, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ग्रो करेगा तो उनको उनका चांस नहीं मिलेगा, जहां से वो फंड लेते हैं हमें नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। और वो कंट्री जो हमें लोन देती है वो कभी चाहेगी कि हमारी डेमोक्रेसी को वो अच्छा बोले। इसी तरह करके उन्होंने अपना मंजन बेचना है, ठीक है। जो कंट्री अपना मंजन बेच रही है, वो जिनके कारोबार ही पाकिस्तान से चलते हैं, वो हमारे ना इलेक्शन को कभी शफाफ बोलेंगे, ना कभी हमारे पॉलिटिशियन को अच्छा बोलेंगे, ठीक है। मैं नहीं कहता कि सब दूध के धुले हैं, स्क्रूटनी हुई है। हमारे एक सियासतदान थे जो आपके मुल्क के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन पे बहुत ज्यादा एलिगेशंस थी कि जनाब उनका यहाँ पे महल है, वहां पे महल है, ठीक है। इन्होंने यहाँ से भेजी एप्लीकेशन दूसरी कंट्री में, उस बाहर के मुल्क की कंट्री में, फॉरेन कंट्री में भेजी, तो उन्होंने बिल्कुल उसको क्लीन चिट दी। आपको उनकी अदालत पे फिर यकीन हो गया कि नहीं यार वाकई हमसे कोई मिस्टेक हुई होगी। आपको अपने लोगों पे यकीन नहीं होता। हम एहतसाब का अमल खुद भी करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं। पाकिस्तान की अवाम भी तो इस वक्त जो है वो चीख रही है। पाकिस्तान की अवाम ने मेजर वोट, और फिर उसके अंदर एम्बिग्यूटी तो कहीं से हमसे खुद पैदा हो गई कि हम इलेक्शन को रिजल्ट करने में हमने 3 दिन लगा दिए। फिर दूसरा ये है कि इंटरनेट जिसके थ्रू पाकिस्तान पूरी दुनिया से कनेक्ट है, हमने उसको ही डिस्कनेक्ट कर दिया। ना हमारे अपने लोगों को इंफॉर्मेशन जा रही है, ना पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन जा रही है। सर, इसके बारे में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी कहा, हमारे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि ये जो मामला हुआ है ये सिर्फ इसलिए हुआ है सिक्योरिटी रिस्क था। लेकिन पर्सनली न्यूट्रल होके अगर मैं देखूं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इंटरनेट और कोई भी कनेक्टिविटी का वे जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। अवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए। कहा जाता है कि अवाम की आवाज़ जो है वो खुदा की आवाज़ होती है, इसको रोकना नहीं चाहिए। पर्सनल ओपिनियन ये है। बाकी यहीं पे तो दूसरी पार्टीज जो है वो यहीं से तो वो क्लू ले रही हैं कि यहीं पे वो इंटरनेट की बंदिश करके और रिजल्ट्स रोक के रिजल्ट्स को चेंज कर दिया गया। सर, मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूँ कि एक बंदे को एक रूम में बंद करके ना आप बोल ही जाएंगे ना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो गलत और ठीक ही सीखेगा। आपकी आवाम के साथ मामला ये हुआ है कि कुछ सियासतदान अपनी मर्जी का उनको गीत सुनाते हैं, जो एक मखसूस कमरे में बंद होकर वो गीत सुनते हैं, वो समझते हैं जी ये गीत ही ठीक है। दूसरे सियासतदान की जो बात समझते हैं, वो सुनते हैं, वो कहते हैं कि ये इसका गीत ठीक है। आपकी जो इस टाइम सबसे मकबूल जमात है, ठीक है, उस मकबूल जमात का एजेंडा जो है वो बहुत हार्श है सर, ठीक है। काफी सारे दोस्तों की दिल आजारी होगी ये सुनने में। उनका बहुत हार्श एजेंडा है। देखें, जो बात आप मोहब्बत से बता सकते हैं, प्यार से बता सकते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है सर। अगर हम पाकिस्तान को सबसे पहले रखेंगे, ठीक है, इख्तलाफात आपके सियासी हैं,
आपके इख्तलाफात कंट्री के साथ नहीं है। मैंने कुछ देखी हैं, पोस्ट देखी हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बात की हुई है कि इससे पाकिस्तान 2 लाख तो हो जाएगा, इससे पाकिस्तान टूट सकता है। क्यों टूट सकता है भाई पाकिस्तान? पाकिस्तान इससे पहले टूटा है भाई, 1971 में बांग्लादेश जो है हमसे अलग हो गया है। और अब जो है वो जितने भी एक्सट्रीम मूवमेंट्स हैं बलूचिस्तान को सेपरेट करने, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या हम उन चीजों की राह हमवार करके दुनिया को दे नहीं रहे हैं कि जी दुनिया को हम ये उसका जो ख्याल है कि जी बलूचिस्तान अलग होगा, पाकिस्तान टूटेगा, तो हम जो यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे फंक्शनिंग किए जा रहे हैं, इसे लगता नहीं है। और बलूचिस्तान वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, हजारा के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या ये हम वो दुनिया को वो बना के नहीं दे रहे? हम क्यों उस आलमियत अपनी पे कंप्रोमाइज करें? क्यों हम लोगों के साथ टेबल टॉक करके तो मामला को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते? सर आपने बात की, बांग्लादेश की बात की आपने, आपको पता है कि तब भी हमारे साथ सियासत हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो लाइन खींची थी, ठीक है, जो हमारी हमारी जो तकसीम हुई थी, वो तकसीम अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक सिचुएशन हुई थी, आप समझते हैं? वो हमारे साथ एक गेम थी। हमारा और बांग्लादेश का तो जमीनी रास्ता ही नहीं था सर। और आप क्या बात करते हैं? ठीक है, उसको अगर सीट्स मिली थी, सीट्स अभी भी आप कहते हैं एक पार्टी को मिली है, ठीक है, उसमें आजाद लोग हैं जो आजाद वाकई ही आजाद हैं, आप उनको भी ऐड करके उस पार्टी में डाल रहे हैं। नो डाउट उस पार्टी ने वोट लिए हैं, मैं अवाम की आवाज का एहतराम करता हूं, ठीक है। पॉलिटिशियन ने यहाँ पे सियासत करनी है, अवाम ने अपना रोल अदा कर दिया, पॉलिटिशियन को सियासत करने दें। आप जज मान के ना बैठे, ठीक है, आप अपनी कंट्री के बारे में ये बात ना करें। मैं तो कभी भी उसको अच्छा नहीं समझूंगा कि आप अपनी कंट्री के बारे में बात करें कि जी 2 लाख तो हो जाएगा। क्यों होगा भाई? बिल्कुल नहीं होने देना। ये कोई बनाना स्टेट नहीं है जहां पे हमारा कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं है, या हमारी कोई लोग नहीं बैठे हुए जो मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं। भाई यहाँ पे अगर इस तरह की बात होगी, वो मुल्क दुश्मन होगा और उसको उसी हिसाब से निपटा जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में बात ना करो, सियासतदान को गलत कहना बोलो, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आपने किसी सिस्टम को, किसी स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की बात करनी है, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान के बारे में अगर बात करोगे, आप गलत हो, आप हुल्लड़बाज हो, आप तमाशा देखने वाले लोग हो। तमाशा देखने वाले लोग जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान को खराब करने ऐसी सूरत हाल में इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। इंडियन मीडिया, हम क्यों अब एक पॉजिटिव मैसेज नहीं दे सके? इंडियन मीडिया जो है और यूके और यूएसए, पूरी दुनिया के अंदर हमारा ये जो इलेक्शन है ये लाफिंग स्टॉक बन गया, इलेक्शन का प्रोसीजर लाफिंग स्टॉक बन गया। हम क्यों दुनिया को इजाजत देते हैं, क्यों अपने आप को एक तमाशा बना देते हैं कि इंडियन मीडिया जो है और इंडियन पूरे का पूरे जो सिस्टम है वो हमारे इस इलेक्शन पे हंस रहा है? सर ये तमाशा किसने बनाया है? ये तमाशा भी तो आपके उन सियासतदानों ने बनाया है जिन्होंने अपने दूसरे सियासतदानों की लाइव वीडियोस चलाई हैं, ठीक है, अपने अदारों के बारे में बातें की हैं, ठीक है। ये तमाशा बना के तो हम लोगों ने खुद दिया, ठीक है। हम लोग इजाजत क्यों देते हैं? हमारी आवाम इतनी कमजोर क्यों है भाई कि वो इजाजत दे देती है हमारे सियासतदानों को? इसके बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो, अदारों के बारे में बात करो। कंफ्लिक्ट है, कुछ चीजें इंडोर होती हैं, कुछ चीजें आउटडोर होती हैं। सियासत आउटडोर हो सकती है, ठीक है, आप सियासत करो, पॉलिटिक्स करो, ठीक है, कि मैं आपके लिए ये रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा, मैं आपके लिए ये लेजिस्लेशन लेकर आऊंगा, इसको सियासत बोलते हैं, ठीक है। आप किसी के कपड़े उतार के वहां पे दीवार पे टांग दो और आपको ये देखो, इसका तमाशा देखो, इसको सियासत नहीं बोलते, इसको ग्रज बोलते हैं। सियासत में ग्रज की गुंजाइश नहीं है, जो ग्रज करता है वो सियासत नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। इस सूरत हाल में क्या दुनिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगी? क्या दुनिया पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करेगी जब पाकिस्तान के अपने फैसला साजों ने ही पाकिस्तान की अवाम की राय का एहतराम नहीं किया? मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। हमारे सियासतदानों को थोड़ा सा नरम गोशा अख्तियार करना चाहिए। वो चाहे मेजोरिटी पार्टी है, चाहे वो कोई थोड़ी जिसकी कम मेजोरिटी है या जिसकी बिल्कुल ना होने के बराबर मेजोरिटी है, सबको एक पेज पे होके पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। अपनी अना बाद में, सबसे पहले पाकिस्तान। जब हम ये सोचेंगे, हमारे सबसे बड़ी पार्टी का लीडर ये सोचेगा, ठीक है, इंशाल्लाह हमारा मुल्क ग्रो करेगा। और क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी भाई? अभी आप ये देखें, जब आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, आप यहाँ पे डेमोक्रेसी ने फिर चौथी बार जो है वो साइकिल चला है, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। आप क्यों बुरा सोच रहे हैं? ठीक है। और आप ये जो बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ये वो, अभी सियासत चल रही है ना सर, आपकी कंट्री की सियासत स्टार्ट हुई है, सियासतदान ने सियासत करनी है, जो नंबर अच्छे बनाएगा। सियासतदान सियासत करेगा, उनकी सियासत 40 साल से हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में ये सियासत 70 साल से हो रही है।
पाकिस्तान पीछे ही जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर आईटी नहीं है, पाकिस्तान आईटी का फ्लॉप तो पूरी दुनिया वो ग्लोबल विलेज में कनेक्टेड है, हम उस वक्त बिल्कुल डिस्कनेक्ट होकर बैठे हैं, अपना इंटरनेट ही काट के बैठे हैं। जी ये गलत है। इसके बारे में मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जो भी न्यू गवर्नमेंट आए इसके बारे में बिल्कुल संजीदा होकर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल संजीदा होकर देखना पड़ेगा कि आईटी पे कोई कंप्रोमाइज ना हो। ठीक है, और उसके बाद जो भी चीजें हों वो क्रिस्टल क्लियर हों। ठीक है, अदारों को भी अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए और जो बनी हुई है उसको कंटिन्यू करने के लिए इनको जो है वो थोड़ा संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे सियासतदानों पर है जिनकी बात सुनी जा रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, वो पाकिस्तान को तमाशा ना बनाए, अपने आप को तमाशा ना बनाए, अपनी दुश्मनी में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करें। ठीक है, मेजर गौरव वारिया का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने इस कदर तस्दीक बनाई है हमारे इस इलेक्शन की, वो कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शन के ऊपर गलत खर्चा किया है। वो पहले कह रहे थे कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा, नवाज शरीफ को बनाया जाएगा, फिर यही कंटिन्यूटी है जो फैमिली कॉरपोरेशन है, जरदारी कॉरपोरेशन और नवाज शरीफ कॉरपोरेशन, यही दोबारा से प्रिवेल करेगी। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी ग्रो नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान ग्रो करना चाहता ही नहीं है। चलें आप सर मेजर साहब की बात कर रहे हैं, मेजर गौरव वालिया, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी सजेशन क्या है कि पाकिस्तान में सियासत कैसे होनी चाहिए, आप बताएं। पाकिस्तान में सियासत होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो आवाम है रिजिड हो या फ्लेक्सिबल हो। पाकिस्तान की डेफिनेटली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। पूरी हम ग्लोबल विलेज में, हम दुनिया में रह रहे हैं, हमें दुनिया के साथ ट्रेड करनी है, हमें दुनिया के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी है। एक कुएं में रह के तो हम कामयाब तो नहीं हो सकेंगे। अगर एक सियासतदान सियासत कर ही ना रहा हो, जिद कर रहा हो, तो आप कैसे ग्रो करोगे? आप तमाशा ही बनोगे। सियासतदान का काम है सियासत करना। ठीक है, आपका एक सियासतदान अभी ये चीज नहीं समझ रहा। सर जो इससे पहले सियासत होती रही है उसी की वजह से, उसी के आफ्टर इफेक्ट तो ये है कि अवाम ने उन पार्टीज के ऊपर एतमाद नहीं किया। जिस बंदे ने थोड़ी सी सियासत को दूसरी डायमेंशन दी, ट्रांसपेरेंसी ले गया, उसके ऊपर अवाम ने एतमाद किया। सर दूसरी डायमेंशन देने के बाद सियासत भी तो करनी थी ना सर, जिद तो नहीं करनी थी। सियासत करके लेजिस्लेशन ऐसी करते कि दूसरी पार्टी का वो आदमी जो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है वो आगे ही ना आ पाता। आपने तो लेजिस्लेशन के लिए सोचा ही नहीं, आपने तो अपनी जिद का सोचा। आपने कहा मैं नहीं तो गेम ही नहीं, असेंबली तोड़ दी। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि मैं हुकूमत बनाऊंगा। नहीं, उनको बार बार कहा गया था कि आप केपीके की असेंबली तोड़ दें, पंजाब की असेंबली तोड़ दें। उन्होंने जैसे ही असेंबली तोड़ी उनके ऊपर 200 केस हो गया। तो उन्होंने, जिन्होंने उनको ये कहा था कि असेंबली तोड़ दें, उन्होंने ये भी तो कहा है कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बने लेकिन फ्लेक्सिबल होकर बने। उनकी ये बात क्यों नहीं मान रहे? आप बताएं ना, सियासत तो करें। अच्छा, अब इसमें यह है कि खान साहब का और जो दूसरी पार्टीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से क्या आपको नजर आता है कि आईएमएफ हमारे साथ चलेगा, पूरी दुनिया इन्वेस्ट करेगी? उनको पता है इनके तो अपने हालात ही ठीक नहीं है। हमें दुनिया को स्टेबिलिटी दिखानी है, हमें दुनिया को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिखाना है, दुनिया को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देना है, तब दुनिया के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगी, पाकिस्तान एक बावकार कौम बन के उभरेगा। सर देखें, आपने खान साहब का नाम लिया, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जरदारी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं है शामिल। जो भी बंदा है वो अपनी सियासत करे, पॉलिटिक्स करे, गवर्नमेंट फॉर्म करे। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ठीक है, अगर एक पार्टी के पास फॉर एग्जांपल 20 सीट्स हैं और आपकी 20 सीट्स शॉर्ट हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आप वो 20 सीट साथ मिला के ही आप आगे आ सकते हैं, कुछ उनकी माने कुछ अपनी मनाए। ठीक है, आप ये तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। फिर इस वक्त जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, नहीं। जितने जीतने वाले लोग हैं उनको उनकी लॉयल्टी चेंज की जा रही है और पूरा मीडिया चीख चीख के बता रहा है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और लोगों को खरीदा जा रहा है और लोग एक धड़े को छोड़ के दूसरे धड़े में शामिल हो रहे हैं। मैं सर वो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एक पार्टी के पास अगर 100 सीट्स हैं, उसको बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए 135 सीट्स की जरूरत है या 133 या 134 सीट्स की जरूरत है। बाकी सीट्स क्या हवा से आएंगी? उसको कहीं ना कहीं तो पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी ना भाई। वहां पे उस पॉलिटिशियन को सियासत करनी पड़ेगी, किसी पार्टी के साथ बैठना पड़ेगा। आप कहते हैं कि मैं आपकी बातों से जो कंक्लूड करूं कि खान साहब जिद कर रहे हैं, जबकि अवाम ये कहती है कि मियां साहब यूके चलने से पहले ही जिद करके बैठे हुए थे कि इमरान खान बिहाइंड द बार्स हो, इमरान खान का निशान नहीं आना चाहिए, इमरान खान का कोई सपोर्टर नहीं होना चाहिए, इमरान खान को बिल्कुल बिहाइंड द बार ही रखना है, तब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। यहां पे तो मैं ये नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने मतलब से जिद कर रहे हैं।
देखें, मैं आप इस बात को समझने की कोशिश करें, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत इमरान खान की सियासत से अच्छी है? आप इसका जवाब दें। नहीं, डेफिनेटली नहीं। फिर अवाम ने ट्रस्ट किया है इमरान खान के ऊपर। अवाम ने, और जरदारी साहब ने खुद कहा है, अभी मैं उनका बयान सुन रहा था, जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान को जो वोट पड़ा है वो नवाज शरीफ की मुखालफत में पड़ा है। इमरान का इतना वोट नहीं है जितना नवाज की मुखालफत में पड़ा है। सर मुझे एक बात बताएं कि टिकट्स पीटीआई ने खुद डिवाइड किए हैं, जो टिकट होल्डर हैं वो उन्होंने खुद डिवाइड किए हैं। फिर आप ये बात कहने में क्यों हिचकिचा रहे हैं कि एक बंदे की सियासत दूसरे बंदे पे भारी पड़ रही है कि उस वो टिकट होल्डर्स जो इमरान खान ने खुद स्क्रूटनी करके खुद जज करके कि ये बंदा नहीं बिकेगा उसको दे दिया, ठीक है। अब जो बंदे आज़ाद जीते हैं, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, उन्होंने अपने इलाके में अपने लोगों के लिए काम भी करने हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवा के दूंगा, यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा के दूंगा, ठीक है। आज़ाद अगर 3 दिन रहते हैं रिजल्ट के बाद तो वो आज़ाद ही कंसीडर होंगे, वो किसी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका इलेक्शन एक्ट बोलता है, ठीक है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ठीक है। वो पार्टी जिसने हुकूमत बनानी है वो सियासत कर रहे हैं सर, ठीक है। अभी यहाँ पे खान साहब को सियासत करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ लोगों के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा, उनको अवाम को कन्विंस कर सकते हैं तो क्या बात है, 20 से 25 लोगों को कन्विंस करना खान साहब के लिए कौन सी बड़ी बात है। थोड़ा सा एक टेबल पे बैठें, उनको मनाएं, उनको बताएं जी मेरे पास पाकिस्तान के लिए प्लान अच्छा है, ठीक है। मैं अगर वो गवर्नमेंट में होंगे तो कर सकेंगे, नहीं तो 5 साल फिर वेट करना पड़ेगा सर। 5 साल बाद फिर वही गुस्सा बैलेट पे निकलेगा, फिर वही आप कह रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, फिर वही बात बनेगी। खान साहब की सियासत कहाँ जाएगी? सर, जो आप कह रहे हैं ना कि 5 साल के बाद, 5 साल का वक्त आपने बहुत बता दी है। मैं फैसल वावड़ा डॉक्ट्राइन जो है वो उसको थोड़ा सा मैं स्टडी कर रहा था। उनकी एक स्पेकुलेशन ठीक चल रही है, इलेक्शन कब होंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है केयर टेकर गवर्नमेंट कितनी देर रहेगी, इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आएंगे। ऑलमोस्ट उन्होंने तो ये भी बता दिया था कि इतने बंदे आजाद खड़े होंगे, उन्होंने ये कह दिया था खान साहब नहीं होंगे, उन्होंने ये कह दिया था कि खान साहब का बल्ला भी नहीं होगा, फिर भी आजाद जीत जाएंगे। फिर उन्होंने कहा था जो गवर्नमेंट बनेगी जो आजकल फॉर्मुलेशन में है ये भी साल 1.5 साल नहीं चलती, और आवाम भी कह रही है कि ये साल 1.5 साल नहीं चलेगी। फिर हम एक दफा इलेक्शन में जाएंगे, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। क्या फायदा हुआ सारे प्रोसेस का? तो सर फिर सियासत कहाँ पे गई? मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो साल 1.5 साल के लिए भी आ रहे हैं वो पॉलिटिक्स करके ही आ रहे हैं ना सर, ठीक है। जो जो मैंडेट ले रहे हैं, जो मैंडेट लेके अंदर बैठे हुए हैं, वो सियासत क्यों नहीं कर रहे? मेरा यही क्वेश्चन है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि किसी के अगेंस्ट होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी पाकिस्तान की जमात के लीडर हो के सियासत करने में क्यों नाकाम हो रहे हैं सर? सर, वो कहते हैं कि वो डर्टी पॉलिटिक्स है। मैं डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हूं, मैं ट्रांसपेरेंट रहूंगा, मैं इंसाफ को लेके आऊंगा। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का जो करप्शन रिकॉर्ड्स हैं वो गूगल के ऊपर पड़े हुए हैं, देख सकते हैं, आप भी जाके देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि मैं करप्ट पॉलिटिशियन नहीं हूं, यही मेरी पहचान है, यही मेरा सिग्नेचर है कि मेरे खाते में कोई करप्शन का केस नहीं है, मेरे सारे केस जो है जाती नौयत के हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो 70 साल से हमने की है, 76 साल हो चुके हैं, जो चल रही है उसका रिजल्ट नहीं है। वो कहते हैं इसके एंगल में चेंज करूंगा और फिर जाके पाकिस्तान कामयाब होगा। वो एंगल कैसे चेंज होगा सर, आप बताएं। वो ऐसे ही चेंज करेंगे कि ये जो करप्ट लोग हैं इनको इसमें से निकालेंगे, ट्रांसपेरेंट से लोगों को, दूसरे जो जिनके ऊपर अवाम का ट्रस्ट है उनको आगे लेके आएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है मेरी किसी के साथ कोई जिद नहीं है, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, मैं इस्लाम की बात करता हूं और पाकिस्तान की तरक्की की बात करता हूं। और उनके दौर में हमने देखा है फॉरेन रेमिटेंसेस भी बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, इसके अलावा हमारा जो है दुनिया के अंदर इमेज भी अच्छा गया। हम यूनाइटेड नेशन, खान साहब की एक स्पीच को यूनाइटेड पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, यूरोप उनको एक्सेप्ट करता है, अमेरिका उनको एक्सेप्ट करता है, मिडिल ईस्ट उनको बहुत एक्सेप्ट करता है। जबकि दूसरे टिपिकल जो हमारे सियासतदान है उन्हें पिछले 16 महीने में पूरी दुनिया में जाके तो भीख ही मांगी है। उनके तो मशहूर हो गए थे कि जी मैं भीख मांगने नहीं आया हूं, हमारी मजबूरी है। खान साहब तो इस तरह से नहीं कहते। सर देखिए मेरी बात सुने, इस काम के लिए भी खान साहब को यहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि उनके मुताबिक कुछ सियासतदान गलत हैं, ठीक है। आप भी कहते हैं, बाकी दोस्त सारे सारे लोग कहते हैं। इसके लिए एक लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। लेजिस्लेशन के लिए आपको गवर्नमेंट में आना पड़ेगा। गवर्नमेंट में आने के लिए आपको किसी से हाथ मिलाना पड़ेगा। आपके पास 1/3 मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। जो आपके मुंह से निकलेगी वो बात सच नहीं होगी सारी, ठीक है। कुछ कुछ सच होगा, कुछ सच नहीं होगा। कुछ चीजें करके दिखाने की कोशिश की होगी, कुछ चीजें नहीं हो रही होंगी वो हकीकत में, ठीक है। सिंपैथी वोट पड़ा है खान साहब को,
ठीक है, और अवाम की राय का बिल्कुल एहतराम करना चाहिए, लेकिन इसके लिए इनको सियासत भी करनी चाहिए। किसी पार्टी को ज्वाइन करें, दूसरी पार्टीज के साथ हाथ मिलाएं, उनको कन्विंस करें। अगर आप 2 करोड़ लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने वोट डाला जी पीटीआई को, ठीक है, तो आप 17 से 20 लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते? आपको अपनी एबिलिटी पे, एलिजिबिलिटी पे कुछ शक है? ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्या ऐसी गवर्नमेंट बने, क्या ऐसी फॉर्मुलेशन है? चले हम मानते हैं कि मखलूत गवर्नमेंट आ जाए जिसके अंदर सभी स्टेक होल्डर्स मौजूद हो, तो कैसे हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? सर इस टाइम कैसे हम अपने हमसायों का मुकाबला कर सकेंगे? कैसे हम ट्रेड करेंगे? कैसे हम पूरी दुनिया के साथ तिजारत कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान को एक बावकार कौम के ऊपर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हब बना सकते हैं? सर इस टाइम सबसे अच्छी पॉलिटिशियन और जो सबसे अच्छे पॉलिटिशियन नज़र आ रहे हैं और सबसे अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आपके आसिफ अली जरदारी हैं, ठीक है। बिफोर टाइम उन्होंने आपको बता दिया था, जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, कि हमने इनको नहीं गिराना, इन्होंने गिरना खुद है। अगर आप 3 साल के उनके टेन्योर की बात करेंगे, बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से आप जैसे दोस्त और काफी दोस्त इस उनकी हुकूमत के अगेंस्ट हो गए थे। हुए थे कि नहीं हुए थे सर? आप इसका जवाब दें, ठीक है। जब आपकी अगेंस्ट हो गए थे तो उसके बाद अब ये जो टाइम आ गया है, अब ये जो वक्त चल रहा है, ठीक है, आप सियासत करें, ना करें जरदारी साहब जैसी सियासत, आप उनको अच्छा नहीं समझते, ना करें। आप अपनी जैसी सियासत करें, लेकिन सियासत में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें जिसमें आप गवर्नमेंट में आए। न्यू लॉज जो हैं वो आप बनाएं, लेजिस्लेशन करें, लेजिस्लेशन करने के बाद रास्ता रोक दें पक्का पक्का, ठीक है, कि इतनी मेजोरिटी के नीचे वाला बंदा हुकूमत में नहीं आ सकता, इतनी सीट्स वाला बंदा जो है वो किसी के साथ हाथ नहीं मिला सकता। इसके लिए लेजिस्लेशन जरूरी है, इसके लिए कानून साजी जरूरी है। वो इसके लिए आपकी पार्टी को फ्लेक्सिबल हो के किसी पार्टी से हाथ मिला के आपको सीट पे बैठना जरूरी है। सीट के बगैर कुछ भी नहीं है सर। तो व्यूअर्स, इस वक्त जरूरत है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पाकिस्तान की जो फेमस पार्टीज हैं, जो जिन लोगों ने इस इलेक्शन को कंटेस्ट किया, जो लोग जीते, उन सबको जरूरत इस चीज की है कि वो सब इकट्ठे बैठे और जात की बात ना करें, जिद की सियासत ना करें। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की आवाम का सोचें, पाकिस्तान के वकार का सोचें और पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें। हम एक ऐसा मुल्क हो जिसकी दुनिया में एक पहचान हो, हम एक ऐसा मुल्क हो जिसको एक हमसाये भी अच्छा समझे, हम एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसके अंदर पूरी दुनिया ट्रस्ट करे, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रहे, पाकिस्तान का नाम बावकार रहे, यहाँ पे दुनिया इन्वेस्ट करे, हम दूसरी दुनिया में इन्वेस्ट करें, ताकि अवाम का भी भला हो और पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत कौम बन के पाकिस्तानी मुल्क जो है वो पाकिस्तान दुनिया के अंदर कामयाबी की एक निशानी हो। निशान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।